हेलो जेंटलमैन कैडेट्स, माय नेम इज आर्यन शर्मा और फिर आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऋग वैदिक एज। जिस किसी ने भी हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, यहाँ पर लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाके हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं ताकि आप कनेक्ट कर सकें। ठीक है, हमारी ये सीरीज चल रही है। ठीक है, हमारा पूरा कोर्स चल रहा है एनडीए और सीडीएस एफकेट के लिए और सीएपीएफ के लिए। ठीक है, तो अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर आगे जाके हम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर सब कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है क्या, ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं ऋग वैदिक, वैदिक मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिकली वैदिक मतलब ये है कि जब हमारे वेद लिखे गए थे, ठीक है, हमारे 4 वेद थे। ठीक है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, हमारे 4 वेद थे, तो उसमें जो प्रमुख वेद था और सबसे पुराना जो धरती पर टेक्स्ट है वो क्या था, हमारा ऋग्वेद। ठीक है, तो इस पूरे काल को इस वजह से क्या बोला गया, ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है, तो इसको हम अगर कंक्लूड करें तो ये बन जाता है हमारा पूरा वैदिक एज। तो वैदिक एज में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि वहां के लोग कैसे थे, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी और किस तरीके से पूरा एज चलती थी। तो इसका जो पीरियड था वो था 15 बीसी से 1000 बीसी। अब आप मुझसे एक चीज पूछ सकते हैं कि सर ये आपने गायत्री मंत्र क्यों लगाया है। ठीक है, इसके पीछे की कहानी है, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो आपको गायत्री मंत्र दिख रहा है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, ये ऋग्वेद से लिया गया है, इसलिए मैंने ये मंत्र लगाया है। ठीक है, तो मैंने छोटा आपको बता दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर। ठीक है, चलो देखो, जो ऋग्वेद एज थी उसकी जो शुरुआत होती है वो आपकी होती है अराइवल ऑफ आर्यन से। अराइवल ऑफ आर्यन से जब हमने इंडस वैली पढ़ा था, उसमें हमने जो प्रमुख रीजन जाने थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन जिस वजह से हुआ था, एक तो हमने रीजन जानते हैं कि नेचर या नेचुरल फ्लड आया था। ठीक है, ठीक है, इसमें जो एक रीजन और दिया जाता है, ठीक है, वो होता है इन्वेजन ऑफ आर्यंस, आर्यंस थ्योरी। ठीक है, इन्वेजन ऑफ आर्यंस थ्योरी। तो ऐसा मानते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था, उसकी डिक्लाइन का रीजन उसमें हाथ किसका था, इन्वेजन ऑफ आर्यंस का। आर्यंस कौन थे, बेसिकली पीपल थे, ग्रुप था जो कहाँ, सेंट्रल एशिया। मैंने फोटो इसलिए लगाई ताकि आप देख सकें, सेंट्रल एशिया से आए थे कहाँ, या आपकी इंडस वैली वाले एरिया पे, जिसको हम सप्त सिंधु भी बोलते हैं। सप्त सिंधु क्यों बोलते हैं मैंने कल भी बताया था। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे भी बताऊंगा क्यों बोलते हैं। ठीक है, इस वाले एरिया में आए और इस वाले एरिया पे क्या करा, उन्होंने इन्वेड किया। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके से नरसंहार हुआ, लड़ाई हुई। ठीक है, जिसकी वजह से जो आईवीसी वाले लोग थे वो कहाँ पहुंच गए, गंगा वैली की तरफ, जिसको हम लेटर वैदिक फेज में पढ़ते हैं। ठीक है, और वैदिक एज की शुरुआत होती है अराइवल ऑफ आर्यन से। ठीक है, अराइवल ऑफ आर्यन से। तो देखो लिखा भी है, आर्यंस ओरिजिनली लिव्ड इन द स्टेपिस रीजन्स। अब स्टेपिस रीजन क्या होता है, स्टेपिस रीजन मतलब होता है घास फूस वाला एरिया। ठीक है, जो आपका सेंट्रल एशिया वाला एरिया है ना, ये यहाँ पर स्टेपिस है बहुत। ठीक है, मंगोलिया वाला एरिया हो गया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई, यहाँ पर काफी स्टेपिस है, इस वजह से इसको स्टेपिस रीजन बोला जाता है। लेटर दे मूव टू द सेंट्रल एशिया एंड देन केम टू द पंजाब रीजन। ये जो हमारा इंडस वाला एरिया है, ये पूरा पंजाब वाला डोब है। बेसिकली पंजाब जो है सबसे बड़ा प्रोविंस था। पार्टीशन के बाद आधा पंजाब पाकिस्तान चला गया और आधा पंजाब हम पे रह गया। तो पाकिस्तान में जो बड़ा प्रोविंस था वो कौन सा था, पंजाब। और मेजोरिटी जो हड़प्पा जैसी सिटीज थी, मोहनजोदाड़ो जैसी सिटीज थी, ये सब आसपास ही थी, इसलिए यहाँ पर पंजाब रीजन यूज करा जा रहा है। और इंडिया में कब आए थे, 1500 बीसी से। ये पीवाईक्यू है, इसको याद रखना, कौन से सन में आए थे, 1500 बीसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एडवेंट ऑफ द आर्यंस बिगिन द हिस्ट्री ऑफ वैदिक पीरियड, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, और इसी की वजह से जो वैदिक पीरियड है उनको पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, वैदिक एज, लिटर वैदिक एज। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि वो सेंट्रल एशिया से थे। ठीक है, सेंट्रल एशिया से थे, वो हमें कैसे पता चला कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे, क्यों, क्योंकि आर्यंस नेम अपीयर इन द हिटिटाइट इंस्क्रिप्शन, एंटोलिया कासागाटी इंस्क्रिप्शन इराक में जो है, और मेथान इंस्क्रिप्शन जो सीरिया में है, और ये सब कहाँ आते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आते हैं। इस वजह से हमें ये भी प्रूव मिलता है कि वो सेंट्रल एशिया से थे। ठीक है, कहां से थे, सेंट्रल एशिया से भी थे। चलो आगे, वैदिक एज फेज। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एज इज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा क्या था,
मेन सोर्स था वैदिक एज का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चारों वेदों में जो सबसे इंपॉर्टेंट वेद था वो कौन सा था, आपका ऋग्वेद था, जो 10 मंडल, अगर मैं मंडल्स मतलब आपको बताऊं बेसिकली चैप्टर्स मान लो, ठीक है, जैसे टॉपिक होता है उसके सब टॉपिक्स होते हैं, इस तरीके से 10 मंडल और 1028 ह्यूमंस के बारे में था। ह्यूमंस क्या होता है, प्रेज ऑफ गॉड, जो गॉड के लिए प्रेयर लिखी जाती है, ठीक है, और उनके उस टाइम पे जो गॉड सबसे ज्यादा प्रिवेल थे वो एक ही थे, उनका नाम था इंद्र, ठीक है, इंद्र, ठीक है, इनके लिए सबसे ज्यादा ह्यूमंस क्या थे, डेडिकेटेड थे, ठीक है। मंडल्स का जो चैप्टर नंबर 2 से 8 था उसको बोला गया सप्तऋषि मंडल्स। सप्तऋषि मंडल क्यों, सप्तऋषि देखो वर्ड से समझो, सप्तऋषि मतलब सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब 7, 7 ऋषियों के बारे में, ठीक है, 7 ऋषियों ने इन चीजों को फॉर्म करा था, ये लिखा भी है 7 ग्रेट सेजेस, ठीक है। अब आप पूछ सकते हो सर उनके नाम जानने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नाम पता होने चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है, लेकिन उनको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑप्शनल के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। Mandalas to 7 from their earliest portion of the Rig Veda, while 1 and 10 were the latest. तो जो फर्स्ट और 10 था वो क्या थे, लेटेस्ट एडिशन थी, और 7 क्या था, सबसे अर्लीस्ट था। और 10th मंडला को क्या बोलते हैं, पुरुष सुक्ता, दैट डिस्क्राइब द कॉस्मिक क्रिएशन आदि पुरुष अलॉन्ग विथ फोल्ड वर्णास। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ध्यान से सुनना। जो हमारा 10th मंडल है, जो लेटेस्ट एडिशन है, उसी को बोलते हैं पुरुष सुक्ता, ठीक है, क्या बोलते हैं, पुरुष सुक्ता बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें बता रखा है कॉस्मिक क्रिएशन के बारे में। कॉस्मिक क्रिएशन क्या होता है, बेसिकली कॉस्मिक क्रिएशन ऐसी चीजें जो हमारे अध्यात्म से रिलेटेड है, कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये यूनिवर्स कैसे इन्वेंट हुआ, ठीक है, पुरुष जो हमारी जो पुरुष यूनि है, जो पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, ये चीजें कैसे क्रिएट हुई, इसी को बोलते हैं कॉस्मिक वर्ल्ड, कॉस्मिक क्रिएशन, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोला गया, पुरुष सुक्ता, और इसी में एक वर्ण ऐड करा गया है जिसको बोलते हैं 4-fold वर्णा सिस्टम। अब 4-fold वर्णा सिस्टम क्या होता है, 4-fold वर्णा सिस्टम में आपका आ जाते हैं 4, एक होते हैं आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, और चौथा हो जाता है आपका शूद्र, ठीक है। तो जो हमारे वर्णास हैं, जिनको बाय बर्थ नहीं बाय ऑक्यूपेशन बताया गया है कि आपका जो वर्ण होगा, आप जो ऑक्यूपेशन करोगे वही आपका क्या होगा, वर्ण होगा, वो कौन से में मेंशन है, वो आपके 10th मंडल में मेंशन है। इन्हीं 2 रीजंस की वजह से, ठीक है, इसको क्या बोला गया है, पुरुष सुक्ता। तो ये क्या है आपका PYQ CDS का, ठीक है। द थर्ड मंडला कंपोज बाय विश्वामित्रा, जो महर्षि विश्वामित्र थे, ठीक है, सॉरी, ठीक है, थर्ड मंडला किसने कंपोज करा है, महर्षि विश्वामित्र ने, कंटेन गायत्री मंत्र, इसलिए मैंने वो गायत्री मंत्र लगाया था। अब आया समझ में मैंने गायत्री मंत्र फ्रंट पेज पे क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि ये भी PYQ है और ये भी क्वेश्चन NDA CDS में आया है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका ऋग्वेद, जो कौन सी गॉडेस को डेडिकेटेड है, गॉडेस सावित्री, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सप्त सिंधु एरिया क्यों बोला मैंने इसको, मैं वो रीजन बता देता हूं, ठीक है। ये लिखा भी है देखो, अर्ली वैदिक पीपल और आर्यंस सेटल इन द लैंड ऑफ 7 रिवर्स कॉल्ड सप्त। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन टॉपिक पे आ गए हैं अब ऋग्वेदिक के, तो जिसमें हमने रिवर्स के बारे में बताया, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर थी वो थी सिंधु, जिसको हम इंदस बोलते थे। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, इस वजह से इसको क्या बोला गया, सप्त सिंधु वाला एरिया, ठीक है। झेलम, चेनाब, रवि, बियास, ठीक है, सरस्वती, ठीक है, ये सारी रिवर्स क्या थी, इसकी क्या थी, ट्रिब्यूटरीज थी, क्या थी, ट्रिब्यूटरीज थी, इस वजह से इसको क्या बोला गया, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, ठीक है, झेलम। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, देखो अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि झेलम का वैदिक एज नेम क्या था, झेलम का वैदिक एज नेम क्या था, तो झेलम का वैदिक एज नेम था वितास्ता, ठीक है। रावी का वैदिक एज नाम क्या था, अरुष्णी, ठीक है। व्यास का वैदिक एज नाम क्या था, विपासा, ठीक है। सतलज का वैदिक नेम क्या था, सत्तोद्री, ठीक है। सरस्वती का वैदिक नेम क्या था, घाघर, घाघर का वैदिक नेम। तो ऐसा बोलते हैं जो सरस्वती रिवर है वो क्या हो गई, डिसअपियर हो गई है, बेसिकली जो घाघर रिवर है, और ये राजस्थान वाली एरिया में बहती थी। अब देखो यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई। अब बच्चे मुझसे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर
घाघर रिवर जिसको सरस्वती वैदिक नाम था वो डिसअपियर हो गई, अब दिखती नहीं है सॉरी थोड़ा गला खराब है यहाँ। सो वो दिखती नहीं है। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कालीबंगन एक बहुत बड़ी सिटी थी जो कहाँ थी, राजस्थान वाले एरिया में थी। और वो जहाँ इतनी बड़ी सिविलाइजेशन बसी थी तो वहां पानी की जरूरत तो पड़ी होगी, तो हम कैसे डिनाई कर दें कि वहां पर कोई रिवर नहीं रही होगी, वहां रिवर रही होगी। इसलिए इसलिए वहां पर इतनी बड़ी जगह थी जिसका नाम था कालीबंगन, राजस्थान की सबसे बड़ी आईवीसी साइट। हमने आईवीसी वाले जो हमने से पहला टॉपिक पढ़ा है उसमें है, जाके देखो, मस्ट विजिट। ठीक है, अब आता है जो ये रीजन था, कौन कौन सा रीजन कवर करते थे, ये अफगानिस्तान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, एंड सिंधु, ये वैदिक एज के बारे में बात कर रहे हैं, जो जो वैदिक हमारे जो वैदिक हैं, वैदिक एज है उनमें जिन चीजों का मेंशन है। ठीक है, तो सिंधु इज द मोस्ट मेंशन रिवर एंड सरस्वती इज द मोस्ट रिकॉर्डेड हॉली रिवर। हॉली मतलब जो बहुत पूजनीय है। ठीक है, जो जैसे आज के टाइम पे गंगा, लिटर वैदिक फेस में जाके ही गंगा क्या बन जाती है, होली रिवर। लेकिन वैदिक एज में कौन सी रिवर थी, सरस्वती थी। ठीक है, और सरस्वती वैली को क्या बोलते थे, ब्रह्मवर्ता। ठीक है, और कोई मेंशन नहीं है गंगा और हिमालयास का वैदिक एज में, वैदिक एज में मेंशन नहीं है। ठीक है, लिटर वैदिक में है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब आते हैं हम सोसाइटी पे। उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, सोसाइटी बेसिकली ना, अगर मैं तुम्हें सिंपल कम शब्दों में बताऊं तो आर्यंस और नॉन आर्यंस में डिवाइडेड थी। क्यों, क्योंकि आर्यन जो थे, आर्यन जब आए उन्होंने पूरे उस सप्त सिंधु वाले एरिया, पंजाब वाले एरिया पे अटैक करा, तो वहां के जो इनहेबिटेंट लोग थे उनको क्या बोल दिया गया, उनको बोल दिया गया नॉन आर्यंस। ठीक है, क्या बोल दिया गया, नॉन आर्यंस। ठीक है, तो एक याद रखना। और जो ऋग वैदिक कम्युनिटीज थी उनकी पॉपुलेशन के लिए एक बहुत बड़ा टर्म वर्ड यूज करा गया है जिसको बोलते हैं जन। ठीक है, और लिखने के वर्ड में जनाज, लेकिन हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, जन। ठीक है, जन बोलते हैं। जैसे आपने देखा नहीं, जनसंख्या, मैं जन की सेवा करता हूं। ठीक है, मैं जन का रक्षक हूं। जन मतलब क्या होता है, बेसिकली पॉपुलेशन। जन मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन। ठीक है, तो जन वर्ड यहीं से आया है, याद रखना। तो बेसिकली जो ऋग वैदिक कम्युनिटीज थी उसकी पॉपुलेशन को क्या बोला जाता था, जन। ठीक है, और सोसाइटी मैंने आपको बताया गया है कि दो पार्ट में डिवाइड थी, आर्यंस और नॉन आर्यंस। और नॉन आर्यंस को बोला जाता था दसास। ठीक है, और और आर्यन जो होते थे और दूसरे को बोला जाता था दस्यु। तो आर्यन जो होते थे वो 10 आज के लिए क्या थे, थोड़े सॉफ्ट हार्टेड थे। क्यों, क्योंकि वो 10 आज किसके लिए यूज करा जाता था, अपने लोगों के लिए। और नॉन आर्यंस के लिए 10 यूज करा जाता था, उनके खिलाफ क्या थे, हॉस्टाइल थे। ठीक है, इनके खिलाफ क्या थे, हॉस्टाइल थे। बाद में जाके आर्यंस इतने स्ट्रांग बने कि उन्होंने नॉन आर्यंस को एक दर्जा दे दिया जिसको बोला गया शूद्र। फिर बाद में जाके ये चीज इंडियन हिस्ट्री में जाके क्या बनती है, कास्ट सिस्टम, जो हम पढ़ते हैं बाद में, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब ये देखो, स्लेव्स वर यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, नॉट फॉर एग्रीकल्चर। स्लेव जो होते थे वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए, मतलब घर वगैरह के काम के लिए यूज करा जाता था, एग्रीकल्चर के लिए उनको यूज नहीं करा जाता था। ठीक है, फोर वर्ना सिस्टम ऑर्डर एंड रिजिड कास्ट सिस्टम वाज नॉट येट कंप्लीटली डेवलप्ड। कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन बाद में आके डेवलप्ड हो गया था, लेकिन कंप्लीटली डेवलप नहीं था, लेकिन उसके निशान मिलते थे। ठीक है, द टर्म वर्ना यूज इन ऋग्वेदा विद रेफरेंस टू ओनली आर्यंस। द टर्म वर्ना यूज इन ऋग्वेदा किसके लिए रेफरेंस करी जाती है, सिर्फ आर्यंस के लिए। इन दसाज हैव रिस्पेक्टिवली फेयर्स एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन। बेसिकली आर्यंस की बात हो रहे हैं, और आर्यंस किससे डिनोट है, दसाज से, और नॉन आर्यंस दस्यूस से। ठीक है, दिखने में कैसे थे, फेयर थे, थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्स था उनका। ऋग वैदिक सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है। ऋग वैदिक सोसाइटी कैसी थी, पैट्रिनियल थी। ठीक है, और बर्थ और सन को वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ठीक है, घोषा, सिक्ता, निवारी एंड अपला वर द फीमेल सीजेस। ये क्वेश्चन बन गया गाइस, यहाँ क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, सीएपीएफ वालों, ठीक है, और सीडीएस एनडीए वालों, ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक बार फीमेल सीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन दे दिए गए थे, और उसमें से पूछा था कि इनमें से कौन सी फीमेल सेजेस हैं जो वैदिक एज से रिलेट एसोसिएट रखती हैं। तो कौन कौन सी है, नाम याद रखना, घोषा, सिक्ता, निवारी एंड अपला। ठीक है, दे वर द फीमेल सेजेस ऑफ द टाइम एंड कंट्रीब्यूट टू द कंपोजिशन, जिनका कंपोजिशन किसको कंपोज करने में भी योगदान है, ऋग्वेद को। ठीक है, चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा क्या थी, एब्सेंट थी। ठीक है, विडो रीमैरिज करी जाती थी, जिसको एक वर्ड यूज करा जाता है विडो रीमैरिज के लिए उस टाइम, नियोगा, नियोगा। ठीक है,
ताकि उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी उसको बढ़ाया जा सके। तो इस वजह से विडो की क्या करी जाती थी, रीमैरिज करी जाती थी। लेविरेट वर्ड यूज करा जाता है, ठीक है। गैमलिंग खेली जाती थी, चुराइट रेस होती थी, गैमलिंग, ठीक है। और चुराइट रेस क्या होती है, जो घुड़सवार होते हैं जिसमें पीछे रथ होता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। वो बहुत प्रसिद्ध गेम थे उस टाइम के। और दो ड्रिंक्स की बात करी गई है, जिसमें आपका एक ड्रिंक है सोमा और एक है सूरा, ठीक है। सोमा है उसको तो रिलीजियस वे के लिए क्या सेंशनड है, मतलब उसको पी सकते हैं। और जो सूरा है, ठीक है, उसको क्या कर रखा है, उसको क्या कर रखा है, डिसअप्रूव कर रखा है। सूरा को लिखा है, सूरा को क्या कर रखा है, डिसअप्रूव कर रखा है प्रीस्ट द्वारा। बेसिकली हम इसको भांग बोल सकते हैं, ठीक है, जो हम ठंडाई वगैरह में, एक होती है नॉर्मल ठंडाई, ठीक है, जो सोमा हो जाती है, और एक होती है सूरा जिससे नशा होता है। इसकी वजह से उसको क्या कर दिया था, डिसअप्रूव कर रखा था, ठीक है। वेल्दी पर्सन वॉज नोन एज अ गोमत, वर्ड याद रखना, गोमत। एंड द डॉटर क्या बोलते थे, वेल्दी पर्सन की डॉटर को द्वित्री, इसका मतलब होता है वन हु मिल्क्स द काउ, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई सोसाइटी थी। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, तो सोसाइटी कैसी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मेल डोमिनेटेड। वर्णा सिस्टम था बट इतना कंप्लीटली डेवलप नहीं था। जन पे ज्यादा फोकस करा जाता था, ठीक है। नी योगा होता था, विडो रीमैरिज, ठीक है। चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा बंद थी, ठीक है। सोमा और सूर्य के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, दो ड्रिंक्स थी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा। सती प्रथा एब्सेंट थी। तो अगर हम सोसाइटी का कंक्लूजन निकाले तो ये निकलता है, ठीक है। चलो आगे, अब आता है पॉलिटिकल सिस्टम। उस टाइम की पॉलिटी कैसी थी, देखो जन तो हमने पढ़ लिया कि सोसाइटी में जन पे फोकस करा जाता था। सोसाइटी मतलब लोग, लोग मतलब जन। जन पे जो हेड करता था उसको बोलते थे राजा, जिसको हम लिखने के टर्म में बोलते हैं राजन या राजन। और इसको हेल्प कौन करते थे, पुरोहित मतलब पंडित, ग्रामणी, ठीक है, और सेनानी। जो ग्राम मतलब गांव, गांव के जो हेड होते थे उनको ग्रामणी बोला जाता था। और कुछ पॉपुलर बॉडीज होती थी, ठीक है, जिनका नाम था सभा, समिति, विधाता, गणा और शारदा। इसमें जो सभा समिति है, ये वर्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीडीएस में कि उन दो असेंबलीज के नाम बताओ, उन दो असेंबलीज के नाम बताओ जो किससे एसोसिएट रखती हैं, आपकी किससे एसोसिएट रखती हैं, वैदिक एज से। तो ऑप्शन में दिया गया था सभा ए, ऑप्शन बी समिति, फिर ऑप्शन सी ए एंड बी, फिर लास्ट में नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आया था। तो सभा समिति इज राइट। और ये सभा समिति आपने देखा होगा, हम आज भी यूज करते हैं अक्सर गांव वगैरह में, पंचायत की ग्राम सभा लगी है, समिति है हमारी, ठीक है, कम्युनिटी है पूरी। तो ये वर्ड, जितने भी वर्ड हैं, सब कहां से हैं, वैदिक एज से आए हैं, ठीक है। सभा हैड फ्यू चीफ वाइल समिति वाज अ लार्जर बॉडी। समिति क्या होती थी, एक बहुत बड़ी बॉडी होती थी जिसके अंदर पूरे ग्राम के लोग हेड रहते थे। और सभा क्या होते थे, फ्यू चीफ्स जो हेड होते थे, ठीक है, चीफ्स होते थे। और विधाता किसके लिए यूज करा जाता है, ओल्डेस्ट, जो सबसे ओल्डेस्ट होती थी, विधाता। विधाता हम भगवान के लिए यूज करते हैं, विधाता है हमारे, हेड है। विधाता वर्ड से ही मतलब निकलता है कि ओल्ड, तो इसलिए किससे एसोसिएट है, ओल्ड। ऐसे आप लोग ना याद कर सकते हो, ठीक है। और जो पॉपुलेशन थी, बेसिकली जन जो थे वो डिवाइडेड थे किसमें, विस में, ठीक है। और विस इन टर्न वो डिवाइडेड इनटू कुल और कुटुंब। आपने सुना होगा अपने गांव वगैरह में कुल और कुटुंब जैसे वर्ड यूज करे जाते हैं कि भाई साहब वो इस कुटुंब से है, वो इस कुल से है, तुम्हें पता वो इस कुल का है, ठीक है, या इस कुटुंब का है। तो वो वर्ड बहुत यूज करे जाते थे। तो जितने भी वर्ड हैं आज भी यूज करे जाते हैं गांव वगैरह में। और ये वर्ड सारे कहां से निकले हैं, आपके पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ वैदिक एज, ठीक है। कुल और कुटुंब, और कुल हैज अ गृह एज इट्स यूनिट। जो कुल होता था उसकी एक यूनिट होती थी जिसको बोलते थे गृह है। एंड कुलापा एज इट हेड, ठीक है। कुल की कुलापा क्या होता था, उसका हेड होता था। एज इट हेड वाइल द गृह वाज हेडेड बाय गृहपति। जो गृह होते थे, गृह, उसका हेड कौन होता था, गृहपति और दंपति, ठीक है, गृहपति और दंपति। डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब आता है गॉन। गॉन जो वर्ड था बेसिकली वो यूज करा जाता था कैटल्स के लिए, जहां पर कैटल्स को कैप्ट करा जाता था। यहीं से एक वर्ड निकला है गौशाला, गौशाला, ठीक है। और गविष्टि करा जाती थी। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। गविष्टि एक ऐसी चीज थी जिसमें क्या होता था, वॉर होती थी। किसको, मान लो ये एक क्लैन है, ये एक क्लैन है, इस क्लैन ने इस क्लैन पर अटैक किया, ठीक है। इस क्लैन ने इनकी क्या सारी गाय हत्या ली, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इस क्लैन बाबे इन पर अटैक करता था। और काव को कॉन्कर करने के लिए, क्योंकि काव इज अ सिंबल ऑफ प्रीमियम। जैसे आज के टाइम पे शो ऑफ बाजी होती है, या शो बाजी भी नहीं बोलूंगा, जैसे आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी, ठीक है, मनी जिस पे जितना है, जितने अंपायर, जितनी प्रॉपर्टी है, वो उतना इन्फ्लुएंशियल पीपल है। तो बेसिकली उस टाइम एक रिवाज था कि जिसपे जितनी गाय वो उतना पावरफुल और उतनी अच्छी कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी से आता है। तो इस गाय को कॉन्करर वाले इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते थे, गवेष्टि, जिसमें गाय के लिए लड़ाई करी जाती थी।
गाया करी जाती थी काऊ के लिए, जिसको बोलते थे गविष्टि। ठीक है, ये वर्ड याद रखना। ग्रुप ऑफ कुल्स मेड अ ग्राम, जो ग्रुप थे, कई सारे कुल के लोग होते थे, ठीक है, कई कुल के होते हैं, वो क्या बनाते थे, ग्राम। ठीक है, और ग्राम मतलब क्या होता है, गांव, और ग्राम को हेड कौन करता था, ग्रामनी, जो हमने यहां पढ़ा। ठीक है, वज्रपति अथॉरिटी ओवर अ लार्ज लैंड वाज अ लीडर ऑफ कुल्पा एंड ग्रामनीज, जो कुल्पा और ग्रामनीज का भी हेड होता था, एक जो लार्ज एरिया कवर करता था, जिसकी अथॉरिटी होती थी, वो कौन होता, वज्रपति। और राजन रूल्ड ओवर हिज पीपल, पीपल के लिए मैंने जन वर्ड बताया, नॉट ओवर एनी स्पेसिफाइड एरिया ऑफ लैंड एंड हेंस वाज कॉल्ड द देयर प्रोटेक्टर। ठीक है, क्या बोला जाता था, प्रोटेक्टर बोला जाता था। क्यों, लोगों के लिए वो क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, राजा की कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी एब्सेंट होती थी। अब मुझसे पूछ सकते हो ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, जैसा आज के टाइम पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, उनको ब्यूरोक्रेट बोलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। ये चीजें एब्सेंट थी थोड़ी। ठीक है, ये चीजें क्या थी, एब्सेंट थी। मिलिट्री फंक्शन वर परफॉर्म बाय द ट्राइबल ग्रुप्स, जो मिलिट्री फंक्शन होते हैं उनको कौन परफॉर्म करता था, ट्राइबल ग्रुप्स के पीपल बोलते थे। ठीक है, जिनके लिए कुछ वर्ड यूज करे गए हैं, व्रत, गण, ग्राम और शारदा। ठीक है, और इसी को लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग बैटल हुई थी, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ रखा है कि कौन से रिवर के किनारे हुई थी, वही थी रावी रिवर के किनारे। ठीक है, टू द प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ एंड काउ एंड कैटल। ठीक है, जिसको किसने जीता था, सुदास ने, जो बेसिकली क्या थे, जिनको लोअर पीपल बोला जाता है, उनको जीता, उन्होंने जीता था इसको। ठीक है, जो कौन से क्लैन के थे, भारत जन के थे, भारत क्लैन के, सॉरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती इकोनॉमी। देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए उसकी इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक एज की इकोनॉमी कैसे थी। ऋग वैदिक सोसाइटी जो थी वो पूरी पेस्टोरल थी। पेस्टोरल मतलब जो चरवाहा जानवर, मैंने आपको बताया गविष्टि हमने सुना था, गऊ सुना था हमने, तो कैटल बेस्ड पूरी इकोनॉमी थी। ठीक है, जिसको पेस्टोरल वर्ड यूज करा जाता है, जगह जगह नोमैडिक लोग होते हैं, उस चीज पे पूरी इकोनॉमी बेस्ड थी। और एग्रीकल्चर क्या था, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या था, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। अब मुझसे तुम ये पूछ सकते हो कि सर जब एग्रीकल्चर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था तो उसको रखने की भी जरूरत क्या पड़ी कि सेकेंडरी ऑक्यूपेशन रखा गया, पहली ऑक्यूपेशन से काम नहीं बनता था। इन केस आजकल जैसे बैकअप की जरूरत होती, इस तरीके से पेस्टोरल के साथ क्या था, एग्रीकल्चर क्या था, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, कि खुदा ना करे, भगवान ना करे, कभी कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि हमारे गविष्टि के तहत गविष्टि हुई, लड़ाई हुई, तो हमारी कैटल चली गई, तो हम एग्रीकल्चर के थ्रू अपनी क्या जीवन यापन तो कर सकते हैं। इसलिए उसको क्या करा गया था, सेकेंड ऑक्यूपेशन रखा गया था। लेकिन ऐसा होता नहीं था, बेसिकली लोग पेस्टोरल पे ही अपनी पूरी जिंदगी बिताते थे। ठीक है, कैटल जो थी होती थी इनकी मेन वेल्थ होती थी। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर होता था ना, इसको जो भी उगता था, जो भी ग्रेन्स उगती थी, उनको पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज करा जाता था बेसिकली। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन was for the consumption only. ठीक है, and they had better knowledge of agriculture. ये मैंने आपको बताया दिया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, जैसे मिट्टी को खोदा जाता है हल चलते हैं, आज के टाइम पे तो आयरन के हो गए, ट्रैक्टर हो गए, उस टाइम पे जो प्लग शेयर, उस चीज को बोलते हैं प्लग शेयर, खुदाई के लिए। जैसे ये चल रहे हैं ऐसे करके जो उनको खोदते थे, तो वुडन प्लग्स का यूज करा था ताकि जो उपजाऊ मिट्टी है वो ऊपर को आए। ठीक है, और सारी जितनी भी ग्रेन होते थे, जितनी भी अनाज होते थे, उनके लिए एक वर्ड यूज करा जाता था जिसको बोलते थे यावा, YAVA, यावा। ठीक है, और एक टैक्स लगता था बाली, बाली करके एक टैक्स होता था जो आपको एज अ राजा को देना पड़ता था, जो भी आपका उगता था। ठीक है, मतलब वॉलंटरली गिफ्ट बोलते हैं, बट एक तरीके से उसको टैक्स ही बोला गया है। ठीक है, शास्त्रों में उसको बोला गया है कि आप राजा को एक तरीके से देते थे कि क्या बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, अपनी स्व इच्छा से उसे क्या दे रहे हो, एक थोड़ा अन्न का दान दे रहे हो। ठीक है, अपनी स्वेच्छा से क्या कर रहे हो, अन्न का दान कर रहे हो। ठीक है, neither tax was imposed nor the treasury was maintained. ठीक है, ट्रेजरी और टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, वॉलंटरी गिफ्ट होते थे। ठीक है, करेंसी और कॉइन्स आर नॉट रिपोर्टेड। अ गोल्ड पीस निष्क फाइंड मेंशन बट हैज मोर ऑर्नामेंटल वैल्यू देन करेंसी। ठीक है, करेंसी जैसा सिस्टम था नहीं, बार्टर सिस्टम था, हम आईवीसी से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, गोल्ड पीस जो कॉइन का होता है उसके लिए एक वर्ड याद था जिसका बोलते थे निष्का। ठीक है, निष्का। ठीक है, बार्टर सिस्टम प्रिविलेंट था। ठीक है, काउ वर द मोस्ट फेवर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सर्विस के बदले सर्विस। ठीक है, कॉपर टूल्स ऑफ दिस एरा आर रिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा। जो हमारा पंजाब और हरियाणा वाला एरिया है, यहाँ से आपके कॉपर टूल्स निकलते हैं। ठीक है, अयाज वर्ड यूज करा जाता था मेटल के लिए। अब यहाँ से लोहे में कंफ्यूज मत होना, लोहा मतलब होता है आयरन, यहाँ मेटल्स की बात हो रही है, जिसमें आपका ब्राउन्स आ गया, कॉपर आ गया, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया। और ओवरऑल मेटल्स के लिए एक वर्ड यूज करा जाता था अयाज।
ठीक है, अयास, ठीक है। गोल्ड वॉज कॉल्ड हिरानिया, 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 ठीक है। और आयरन के बारे में तो मैं जानती नहीं थे, ठीक है। और जो पोएट्री उस टाइम होती थी उसको बोलते थे ऑक्री कलर्ड पोएट्री, ठीक है, जो मैंने दिखाई है, फोटो लगा रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आर्यन इंट्रोड्यूस स्पोक व्हील, जो व्हील्स होते हैं, ठीक है, जो व्हील्स होते हैं, जो वो हमने फोटो देखी थी सेंट्रल एशिया वाली, जो उस तरह के व्हील्स हुए थे वो किसने लॉन्च करे थे, आर्यंस ने लॉन्च करे थे, ठीक है। हॉर्स प्लेड आर सिग्निफिकेंट इन देयर लाइफ एंड दे डिड नॉट लिव इन द सिटीज, इस वजह से उसको वैदिक एज बोला गया, सिटीज के कॉन्सेप्ट को बिलीव नहीं करते थे। और उस टाइम की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसमें हंटिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, वीविंग, अचुराइट मेकिंग और मेटल स्मेल्ट्री आ जाता है, ठीक है, ओके। इस तरीके से पूरी इकोनॉमी थी। तो अगर मैं इकोनॉमी को कंक्लूड करूं तो इकोनॉमी हमने क्या पढ़ा, पूरी पेस्टोरल बेस्ड थी, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या था, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, ठीक है। बार्टर सिस्टम था, वुडन प्लग शेयर थे, ठीक है, वुडन प्लग शेयर थे। 3 वर्ड सुने हमने, निशाक, निशाका, अयास और हिरान्य। इसमें एक का मतलब है अनाज, एक का मतलब है गोल्ड और एक का मतलब है, एक का मतलब सॉरी, ठीक है। चलो अब आते हैं हम रिलीजियस एक्सपेक्ट में। रिलीजियस एक्सपेक्ट क्या है, रिलीजियस एक्सपेक्ट में आ जाता है आपका ऋग वैदिक हिमन्स, जिसका मतलब मैंने आता है प्रेज ऑफ गॉड, जिनको हम सुक्ति भी बोलते हैं, ठीक है, देखो लिखा भी है, प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस एंड द डीटीज इन द एंथ्रोफॉर्मिक, इन द ह्यूमन फॉर्म, ठीक है। येट आइडल वर्शिप वाज नॉट प्रैक्टिस, आइडल वर्शिप नहीं करा जाती, मूर्ति पूजा नहीं होती थी उस टाइम, ठीक है, आइडल वर्शिप नहीं होती थी, ठीक है। आइडल वर्शिप नहीं होती थी। शॉर्ट एंड लेस रिचुअलिस्टिक वर्शिप सैक्रिफाइसेस वर प्रैक्टिस मेनली फॉर प्रजा, प्रजा और पशु के लिए, 2 चीजों पे फोकस रहता था राजा का। राजा किस पे राज करता था, जन पे, ठीक है। और राजा की जन को क्या बोलते थे, प्रजा, ठीक है। प्रजा और पशु के लिए वो क्या करते थे, क्या करते थे, सैक्रिफाइसेस करते थे, रिचुअल्स करते थे, ठीक है, ताकि पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके, प्रोटेक्टिंग ऑफ कैटल, बर्थ मेल के लिए, डिजीज से बचने के लिए, ठीक है। और घर घर में हाउस होल्ड परफॉर्म करे जाते थे, ठीक है, क्योंकि हर घर में क्या था, एक एक्सपर्ट प्रीस्ट होता था। क्यों, क्योंकि वैदिक एज है, वैदिक एज में सबको वेद के ज्ञान है, इस वजह से हर घर में क्या होता था, कि वैदिक क्या था, एक्सपर्ट था, ठीक है। चैंटिंग ऑफ मंत्रास वर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिचुअल, मंत्रास की चैंटिंग के बारे में बहुत है, क्योंकि हमने हिमन्स पढ़े, 1028 हिमन्स मेंशन है किसमें, आपके ऋग्वेद में, ठीक है, ऑलरेडी। तो इस वजह से क्या है, चैंटिंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। मैजिक से रिलेटेड, मैजिक और ओमेन इतना प्रेवलेंट नहीं था, जो जादू टोना था, ठीक है। एंड गॉड्स वर कैटेगराइज्ड इनटू द 3 स्फीयर्स, नेमली टेरेस्ट्रियल, एटमॉस्फेरिक एंड माइंड स्फीयर, कॉस्मिक और सेलेस्टियल। बेसिकली भगवानों को जो गॉड्स थे उनको डिवाइड कर रखा था, ठीक है, जिसमें आपका एक हो जाता है कि देवी देवता हो गए, एक आपके हो गए जो कॉस्मिक गॉड होते हैं, जिसमें हमारे तारे होते हैं, ठीक है, ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट गॉड्स में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो गॉड थे ऋग्वेदिक एज के, वो थे आपके इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और सोमा, ठीक है, गॉड ऑफ प्लांट। और विष्णु वॉज अ माइनर गॉड, ठीक है। जैसे आज हम विष्णु और शिव जी भगवान जी को जानते हैं, वो उस टाइम क्या थे, माइनर गॉड थे। इंपॉर्टेंट गॉड ये थे, इंद्र को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती थी, वरुण को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती थी, ठीक है। और महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र सबसे इंपॉर्टेंट प्रीस्ट थे वैदिक एज के, क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीस्ट थे। ये मैंने उनकी फोटो भी लगाई इस वजह से, ये महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र, ठीक है। अब आते हैं वैदिक डिटीज में, वैदिक डिटीज में, ठीक है, भगवानों के बारे में आते हैं, जो गॉड जिनके बारे में मेंशन है वैदिक एज में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था इंद्र थे, जिनको गॉड ऑफ लाइटनिंग भी बोलते थे। और इनके एडिशनल फीचर्स में क्या था, कि 250 मतलब 1028 में से 250 ह्यूमंस इन्हीं को डेडिकेटेड थी। और इनके लिए एक और वर्ड यूज करा जाता है पुरंदर, ये PYQ है, सीडीएस का, सीडीएस और एनडी के लिए PYQ है, ठीक है। और जिसको बोलते थे डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉर्ट्स, ठीक है, लेकिन ये अपनी प्रोमिनेंस खो देते हैं लेटर वैदिक फेज में। फिर आता है आपका वायु, वायु किसे, गॉड ऑफ एयर। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, ठीक है, जिसको प्योरिटी और योजना के लिए यूज करा जाता है, एडिशनल फीचर। सूर्य, गॉड ऑफ लाइफ एंड सोर्स, जिसको हम आदित्य भी बोलते हैं, सूर्य देखो, सूर्यदेव को, ठीक है, क्या बोलते हैं, आदित्य भी बोलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका रुद्र, रुद्र किसको बोलते हैं, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। आदिति, मदर ऑफ गॉडेस। उषा, गॉडेस डाउन। अब डाउन मतलब पूछ सकते हो कि जो सुबह के बाद जो उजाला होता है, अंधेरे के बाद जो उजाला होता है सुबह, उसको बोलते हैं डाउन, लाइटनेस, ठीक है। वरुण, गॉड ऑफ वाटर एंड मोराज। विष्णु, एस्पेक्ट ऑफ सूर्य। मेरू, गॉड ऑफ विंड। पृथ्वी, गॉड ऑफ फर्टिलिटी। अर्यानी, गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट,
प्रजन्य गॉड ऑफ रेन, प्रजापति सुप्रीम गॉड, कुशन मतलब गॉड ऑफ शूद्रास। अब तुम मुझसे एक चीज पूछ सकते हो, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है सर ये पूछो, बट तुम पूछोगे नहीं तो मैं ही बता देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। एक तो ये पूछते हैं कि ऋग्वैदिक एज में सबसे फेमस डेटीज कौन थे, तो इंद्र थे, वरुण थे, अग्नि थे। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछता है कि फीमेल डेटीज कौन कौन सी थी, तो आदित्य, उषा, ठीक है, अर्यानी, ठीक है, पृथ्वी। बेसिकली 4 नाम इंपॉर्टेंट है, इन चारों नाम को याद रखना। उषा और आदित्य तो सबसे ज्यादा, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है सीडीएस एनडीए में, बहुत बार, ठीक है। अब वैदिक टेक्स्ट में आ जाता है, वैदिक टेक्स्ट, ठीक है। वैदिक टेक्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड थे, एक था हमारा श्रुति और एक था समृद्धि, ठीक है। श्रुति मतलब ये होता था जो हमारे ऋषि मुनि सेजिस के द्वारा लिखा गया, ठीक है, उनके लिए जो मेडिटेशन ध्यान के थ्रू उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका मतलब था श्रुति, जिसमें हमारे 4 वेद और संहितास आ जाती है, ठीक है। समृद्धि मतलब होता था जो बेसिकली क्या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है, जिसमें कमेंट्रीज और एक्सप्लेनेशंस हैं, जिसमें हमारे उपनिषद, अरंक्यास और 6 वेदांश और उपवेदास आ जाते हैं 4, ठीक है। याद रखना इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वेद, ठीक है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऋग्वेद है, क्या हमारा वेद है। इसका जो उपवेद था, जिसके ब्राह्मण थे वो थे ऐत्रेय, और इसका उपवेद क्या था, धनुर्विद्या मतलब वॉरफेयर, जिसमें आपको लड़ने की कला सिखाई जाती थी, उसको बोलते थे धनुर्विद्या। और जिसके रिसाइटर थे प्रिस्टली वो कौन थे, होत्र, ठीक है। और इससे क्या कमेंट्स है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है। नेक्स्ट आता है सामवेद, इसके जो ब्राह्मण थे वो कौन थे, तंडे और सादाविमसा। और इसका उपवेद कौन था, गंधर्ववेद, जिसमें आपको म्यूजिक सिखाया जाता है। यजुर्वेद का उपवेद सप्तवेद, जिसमें आर्किटेक्चर सिखाया जाता है। इसके ब्राह्मण कौन थे, तैत्रेय और सतपथा। अथर्ववेद गोपत। उपवेद क्या था, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा सुना ही होगा, ठीक है। उदागर, अदा, आर्यु, प्रीस्ट, ये सारे जो थे इसके प्रीस्टली रिसाइटर थे, ठीक है। तो इसको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली वेद और इनके उपवेद के नाम जरूर याद रखना, ठीक है। जैसे हर रिलीजन में फिलोसफीज होती हैं कि आपको कॉस्मिक या आपको गॉड से कैसे मिलना है, या आपका उससे मिलन कैसे हो सकता है। बेसिकली यही है ना कि हम एक सोल है सोल का परमात्मा से मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलना। तो उसके ऊपर अपनी अपनी थ्योरीज दी गई, जिसमें हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 6 फिलोसफीज दिए गए, जिनको हम दर्शन के नाम से जानते हैं। तो जिसमें सबसे पहला दर्शन दिया गया था कि ये भी एक तरीका है, वो क्या था, सांख्य, जिसके फाउंडेशन किसने रखी थी, महर्षि कपिल ने, ठीक है। योगा, ठीक है, योगा के थ्रू, ठीक है, जिसमें हठ योग आ जाता है, षटक्रम आ जाता है, ठीक है, इस चीज के थ्रू वो किसने बनाया था, महर्षि पतंजलि ने, ठीक है। वैश्य का, ठीक है, इसको किसने, महर्षि कन्नड़ ने। न्याय का, फिलोसफी ऑफ लॉजिक, महर्षि गौतम। मीमांसा जामिनी, वेदांता भद्रयान, ठीक है। तो प्लीज ये नाम ये जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन आया है, दिस इज आ PYQ इन CPF एंड CDS, ठीक है, याद रखना इस चीज को। डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वेदांत, ठीक है, जिसमें बेसिकली वेदांत में ना हमारा ये बताया गया है कि जो वेद है, जैसे वेद बहुत बड़ी चीज है, उन्हीं के छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करके क्या बना दिया गया है, वेदांत। मतलब ये समझ लो कि अगर वेद है, वेद के जो पैर है उनको वेदांत बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया, पैर, ठीक है, पैर समझ लो, लिम्ब समझ लो। तो जिसमें पहला है शिक्षा, जिसका मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। निरुक्ता, ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स। चंड, जिसमें मैट्रिक्स, क्यूब्स वगैरह मैथमेटिक्स आ जाती है, ठीक है। ज्योतिषी, जिसमें एस्ट्रोनॉमी आ जाती है। व्याकरण, संस्कृत ग्रामर के बारे में है। कल्प, जिसमें आपको रिचुअलिस्टिक नॉलेज जरूरी है, जो हमारे रीति रिवाज है, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान में याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं आपके उपनिषद, ठीक है। क्या आते हैं आपके यहाँ आते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब ही होता है टू सिट नियर समवन, ठीक है। देखो लिखा है, तो सिट क्लोज टू द टीचर, ठीक है। जिसमें हमारे गुरुकुल प्रथा में जब बच्चों को साथ में बैठा के, यहाँ गुरु बैठा, सामने बच्चे बैठे, जो ज्ञान और जो कमेंट्री दी जाती थी, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया, सिटिंग क्लोज टू द टीचर, ठीक है। एंड दे आर नोन एज अ वेदांग नहीं, वेदांत, ठीक है। जिसमें हमारे मोक्ष, ह्यूमन लाइफ के बाद क्या जिंदगी होती है, क्या पाथ होता है, क्या फिलोसफी से, उनके बारे में ज्ञान दिया जाता था, ठीक है। जिसमें हमारे 200 के आसपास उपनिषद है, लेकिन 108 ही सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। 108 कितने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जिनको मुक्ति काज बोला जाता है। क्यों, मुक्ति से रिलेटेड कर लो, मोक्ष, मोक्ष मतलब इस शरीर से मोक्ष, इस शरीर के पार, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन आ जाता है मांडू के उपनिषद से। क्यों, क्योंकि हमने उससे एक फ्रेज लिया जिसका नाम है सत्यमेव
जेते, सत्यमा जेते। ठीक है, तो बात याद रखना, ये क्वेश्चन आ रखा है एनडीए में कि मांडू की उपनिषद सत्यमेव विजेते किससे लिया गया है, तो वो किससे लिया गया है आपका, वो लिया गया आपका मांडू के उपनिषद से। अब जो ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे बेसिकली, ठीक है, जो ऑफिसर्स, ठीक है, जिसमें आपका व्रजपति, मैंने बताया था, जो पैस्चर, जो जमीन, जो उपजाऊ लैंड होते थे उनका हेड होता था। ठीक है, जीवा गिरवा, पुलिस ऑफिशियल, क्षत्रिय, चैम्बरलेन, सेनानी, सुप्रीम कमांडर, सेतापति, चीफ जज, ग्रामनी, बजादुगा, महेशी, सूतार, तक्षण, ये सारे याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पालगला, गोविंद कर्ता से क्वेश्चन आ रखा है सीएपीएफ में, ठीक है, पुरोहित से क्वेश्चन आया है। ठीक है, सीक्वेंस में आ जाएगा कि क्या ये इससे एसोसिएट रखता है, नहीं रखता, तो ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब पुरानिक लिटरेचर, पुरानिक लिटरेचर्स में बेसिकली हमारा पुरानिक ज्ञान के बारे में बता रखा है, जो टाइम टू टाइम लिखा गया है, जिसमें हमारे जो 4 एजेस थी, जिसमें आपका त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग के बारे में जो हमारे पुराण है, जिनके बारे में टाइम टू टाइम मेंशन करा गया, उनके बारे में उन पुराण में लिखा है, जिसमें विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, स्कंद पुराण है, गरुण पुराण है। ठीक है, तो इसके बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो उसमें जो 18 पुराण है, सबसे मेन 18 पुराण है, उनका नाम जरूर याद रखना। तो वो है आपके ये 18 मेन पुराण। ठीक है, जिसमें आपका आता है नारद पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गरुण, वरुण, भगवत, मत्स्य, कुर्मा, लिंग, शिव, शकंड, अग्नि, ब्रह्मण, ब्रह्मवर्द्य, मार्कंडेय, मार्कंडेय पुराण। तो इन पुराण के नाम कुछ, वैसे इतना क्वेश्चन आएगा नहीं इससे, लेकिन इसका मतलब पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब एपेक्स, एपेक्स तो पूछा, ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज। रामायण ने किसने लिखी थी, रामायण किसने लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि ने, इसको हमारे एपेक्स बोला जाता है। ठीक है, और महर्षि व्यास ने क्या लिखी थी, महर्षि व्यास ने लिखी है महाभारत। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कुछ, ठीक है, इनको याद रखना। ठीक है, इनको याद रखना। और इसी के साथ जो हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है आपका क्या, वो है आपका लेटर वैदिक फेज। लेटर वैदिक फेज में जो हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हमारे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्यों, क्योंकि हम अभी तक ऋग वैदिक एज पढ़ रहे थे। ठीक है, ऋग वैदिक एज पढ़ रहे थे, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, लेटर वैदिक फेज। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले इनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन देखते हैं। ठीक है, देखो हमने वैदिक एज पढ़ लिया, अब हम आ रहे हैं लेटर वैदिक फेज में। इसमें जो था ना, आर्यंस बिकम अ जनरली फेमिलियर। ये ऐसा टाइम था कि जब जिस जगह रह रहे होते हो वहां 50-100 साल हो जाए तो आप उस जगह से फेमिलियर हो जाते। इसी तरीके से जो आर्यंस थे वो उस जगह से क्या हो गए थे, फेमिलियर हो गए थे। ठीक है, तो जो मेजर पोर्शन था, जिसमें लिखा ना मेजर पोर्शन ऑफ द गंगेटिक वैली वर द ग्रेजुअली सेटल्ड, तो यहाँ से कहाँ ट्रांजेक्शन हो गया था, यहाँ जो आपका गंगा वैली वाला एरिया है। तो बेसिकली हम जो लेटर वैदिक फेज पढ़ेंगे उसमें गंगा वैली पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, जिसमें वेस्टर्न गंगा वैली को बोला जाता था आर्यवर्त। ठीक है, और अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन, सेवरल हिमालयस पीक्स एंड विंध्या माउंटेन के बारे में मेंशन है। लेकिन हमने पढ़ा था वैदिक एज में हिमालय और गंगा का मेंशन नहीं है, लेकिन लेटर वैदिक फेज में इन चीजों का मेंशन है, इसलिए मैंने फोटो लगाया। ठीक है, अब इस टाइम की सोसाइटी देख लो, इस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, 4 फंडामेंटल सिस्टम आ गया था, पहले नहीं था। ठीक है, जाति आ गई थी कई सारी, ठीक है, कई सारी जाति आ गई थी, अनटचेबिलिटी अपीयर्ड हो गई थी। ठीक है, वुमेन की पोजीशन डिग्रेड हो रही थी। ठीक है, गोत्रा वाज द प्लेस वेयर द कैटर रिसाइडेड टुगेदर विद जन्स। ठीक है, निषाद, चांडाल, सब्र, यही सब क्या थी, अनटचेबल साइट्स, वो थे, क्या बोलते हैं, ट्राइब्स थी। काउ किलर हो गए थे, उनको गोवाना बोला जाता है। ठीक है, नियोगा को नेगेटिव माना लग गया था कि विडो की रीमैरिज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेल मेंबर ऑफ अपर 3 वर्णास अपने आप को क्या मानते हैं, दिव्यज है। दिव्यज मतलब ट्वाइस बोर्न, एक तो जन्म लिया है और एक जो वर्ड में हमें इतनी अच्छा वर्ड मिला है उसकी वजह से अपने आप को क्या बोलते थे, ट्वाइस बोर्न। ठीक है, अपने आप को। ठीक है, ओनली दीज वर द एंटाइटल्ड टू उपनयन। उपनयन एक संस्कार होता है जिसमें आपको जनेऊ पहनना होता है। ठीक है, जनेऊ पहनना होता है, तो इन्हीं को अलाउ था। जो नॉन आर्यंस थे, जो आर्यंस बाहर से आए, उन्होंने नॉन आर्यंस को क्या बना दिया था, शूद्रा बना दिया था। तो लेटर वैदिक फेज में जाके वो क्या पूरा प्रिवेल हो जाता है। वुमेन लाइक गार्गी एंड मैत्री। ठीक है, ये क्या नॉलेज का एक भंडार थी, ये 2 वुमेन्स के नाम मेंशन है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, अपला वगैरह, इसी तरीके से इसमें कौन थी, गार्गी। ठीक है, सती एंड चाइल्ड मैरिज स्टिल लार्जली एब्सेंट। उस टाइम भी सती मैरिज एब्सेंट थी, लेकिन किस हद तक वो चीजें आने लग गई थी। और 4 पुरुषार्थ थे, जिसमें आपका एक ये था कि आपको क्या चीजें फॉलो करनी है, ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। ठीक है, आपको संन्यास लेना है, आपको वनप्रस्थ करना है, इस तरह की चीजें चलती थी। ठीक है, उसको बोल जाता था। ठीक है, तो आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में बेसिकली क्या था, जन थे, जन को पॉपुलेशन बोलते थे। जन से क्या बना, जनपदा। जन से क्या बना आपका, जनपदा बना। ठीक है, जिसमें हस्तिनापुर,
एंड इंद्रप्रस्थ क्या थी, कैपिटल थी। कौन से जन की, कुरु। कुरु। आगे जाके आप महाजनपद ही पढ़ने वाले हैं, तो जन से क्या बनता है, महाजनपद। जन से बनता है जनपद, और फिर वहां से क्या बनता है, महाजनपद। जैसे आज के टाइम पे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है। फ्रिक्वेंट बैटल अमंग दीज जनपद वर फॉन्ड फॉर टेरिटरी, ठीक है। किसके लिए लड़ाई होती थी, जनपद के लिए, टेरिटरी के लिए। टेरिटरी इंजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ गया था। वैदिक एज में ऐसा कुछ नहीं था, गाय के लिए होता था, गवेष्टि करी जाती थी, लेकिन यहाँ किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट शुरू हो गई, टेरिटरी के लिए, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ द राजा बिकम द मोर एविडेंट एंड द सपोर्ट स्टाफ कॉल्ड रत्नी, ठीक है। जो राजा के, जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा के 12 जेल्स होते थे, मतलब जैसे राजा के एडवाइजर्स, ठीक है, ठीक है। चीफ शिप क्या होती थी, हेरिडिटरी होती थी, मतलब आपके बेटे से आपके आने वाले बच्चे को दी जाएगी, आपके पापा से, तो वो क्या हो गई थी, हेरिडिटरी हो गई थी। स्टैंडिंग आर्मी तब भी नहीं थी, और सैक्रिफाइस होने शुरू हो गए थे, जिसमें आपका राज सूर्य यज्ञ हो गया, ठीक है, ठीक है। अश्वमेधा हो गया, जिसमें घोड़ा छोड़ते थे और जहां तक जाता था, और जिसने उसे पकड़ा उसके साथ आपका युद्ध होता था, जिसके लिए एक वर्ड यूज करा जाता था, चक्रवर्ती। वाजपेयी करा जाता था, ठीक है, ठीक है। और जो सभा समिति, जो वर्ड थे, जो असेंबली से उन पे डिपेंडेंसी क्या हो गई थी, कम हो गई थी, ठीक है। वुमेन्स को असेंबली अलाउ नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन ना बनती चली जा रही थी। इस तरह की कंडीशन क्या बनती जा रही थी, जो डायनेस्टी वाला सिस्टम था, राजा अपने आप को टाइटल्स देने लग गए थे कि वी आर सम्राट, एक राज, सर्वभूमि विराट, कि हमसे बढ़कर कोई है नहीं। थोड़ा नार्सिसिस्ट लोग आने लग गए थे, ठीक है। तो थोड़ा पोल्यूट होने लगी थी सोसाइटी। और उस टाइम की जो इकोनॉमी थी, उस टाइम की जो इकोनॉमी थी ठीक है, फायर का यूज करने लगे थे फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, और एक आयरन यूज आने लग गया था, जिसमें आपका कृष्ण और श्यामयास, ठीक है, जो ये लोहे के नाम है बेसिकली, कृष्णायास और श्यामयास, ये किसके नाम है, लोहे के नाम है, इनको याद रखना। एग्रीकल्चर ऑफ मल्टीपल क्रॉप पुट लिमिटेशन नोमैडिक नेचर, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हो गई थी, नोमैडिक लाइफ खत्म होने लग गई थी, ठीक है। वीट, बरले, राइस, बियास, मूंग, ऐसी चीजों का क्या कल्टीवेशन शुरू हो गया था, ठीक है। और 2 टैक्स लगते थे, सरप्लस जो भी उगता था, सरप्लस मतलब ज्यादा जो उगता है, मतलब जितना आप पे है उससे ज्यादा, उसको बोलते हैं सरप्लस। तो 2 टैक्स लगते थे, बाली और भगा, ये तो 1/6 और 1/12, ठीक है। ये कस्टमरी कंट्रीब्यूशन होता था किंग्स की ट्रेजरी के लिए, किंग को किंग की ट्रेजरी में दिया जाता था। ट्रेजरर वर्क्स कॉल्ड समग्रत्री, ठीक है। भंगदूका कलेक्ट द टैक्सेस, जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको बोलते थे भंगदूका, और समाग्रहत्री बोलते थे किसे, ट्रेजरर को, ठीक है। और वैश्य वाज द ओनली टैक्स पेयर, जो वैश्य, जो थर्ड वर्ण सिस्टम था, वो ओनली टैक्स पेयर थे, ठीक है। सतामन कृष्णनाला आर बिलीव्ड टू बी ए कॉइन यूज्ड बट हैज नो आर्कियोलॉजिकल बैकिंग, देयर इज अ रेफरेंस टू मनी लेंडिंग। ये बेसिकली कॉइन्स की बात कर रही है, कि बोलते हैं कि कॉइन्स यूज थे, बट उसको कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। सतापंथ ब्राह्मण्स, ठीक है, ये मनी लैंडर्स थे, ठीक है, जिनके लिए एक वर्ड यूज करा जाता है उसूर, ठीक है, खुशीदीन, ठीक है। वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाइक स्मेल्टिंग, स्मिथरी एंड कारपेंटरी, वीविंग, लेदर वर्किंग, ज्वेलरी मेक, डाइंग एंड पोएट्री क्लासेस, इस तरह की क्या पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में योगदान था, ठीक है। चलो अब आता है रिलीजियस एक्सपेक्ट। अगर मैं रिलीजियस एक्सपेक्ट की बात करूं, अगर मैं रिलीजियस एक्सपेक्ट की बात करूं, ठीक है, तो इसमें वरुण और इंद्र का मेंशन है। वरुण इंद्र द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेद एज, लेकिन लेटर वैदिक आते हैं वो अपनी लॉस प्रोविनेंस, मतलब अपनी इंपॉर्टेंस खो देते हैं, ठीक है, अपनी इंपॉर्टेंस खो देते हैं, ठीक है। तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रजापति और आदि पुरुष बिकम द सुप्रीम गॉड, मतलब विष्णु और शिव। रुद्रा वाज मर्ज्ड इनटू द शिवा, ठीक है। रिचुअल सैक्रिफाइस एंड रिक्वायरमेंट सुपरवाइजिंग प्रीस्ट मेड रिलीजियस लाइफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आइडल वर्शिप आने को हो गई थी, मैजिक और जो काला जादू वाली चीजें थी वो चीजें शुरू हो गई थी। लिटर वैदिक फेज में, द एंड ऑफ द लिटर वैदिक फेज में उपनिषदिक फिलोसफीज, जो उपनिषदिक बेस्ड लाइफ थी, उस पर रिलीजियस प्रैक्टिस शुरू हो गई थी, ठीक है। फ्यू क्षत्रियास इन लेटर वैदिक फेज लाइक जनक और विश्वामित्रा सक्सीड इन नोइंग द सुप्रीम, ठीक है। जो हमारे, जो बाद में के जो लेटर वैदिक फेज में जो हमारे क्षत्रिय थे, जिसमें आपके महर्षि जनक, महाराजा जनक और ये आ जाते हैं, उनके बारे में मेंशन है, ठीक है। तो आदि पुरुष और जो प्रजापति थे उनके बारे में मेंशन है, ठीक है। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच और जय हिंद।